राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कनाडा की संसद को संबोधित किया और यूक्रेन में अब तक हुई तबाही की आप बीती सुनाई। साथ ही उन्होंने रूस को भी निशाने पर लिया। और ज़ेलेंस्की के भाषण से पहले कनाडा की संसद में सभी सांसद एक साथ खड़े हुए और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की अपील दोहराई ताकि रूस के हवाई हमले रुक सकें। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि इस जंग से उनके देश में अब तक 97 बच्चे मारे गए। इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कनाडा की संसद में रूस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने की मांग की, लेकिन यूक्रेन के प्रधानमंत्री को कनाडा की संसद में बुलाने पर रूस नाराज हो गया। इसके बदले उसने अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों के 300 नामी लोगों पर बैन लगा दिया। यानी अब ये सभी लोग रूस नहीं जा पाएंगे। और इन्हीं लोगों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का नाम भी शामिल है। जस्टिन ट्रूडो का नाम इसलिए क्योंकि उनकी सरकार ने भी अमेरिका की तरह यूक्रेन का समर्थन किया, जिसकी एक झलक कनाडा की संसद में भी दिखी, जहां ट्रूडो ने ज़ेलेंस्की को चैंपियन तक बता दिया। Democracies around the world are lucky to have you as our champion. यही नहीं, कनाडा की संसद ने यूक्रेन को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। साथ ही वो अब तक इस जंग के दौरान 500 से ज्यादा रूसी नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। WHO ने यूक्रेन को एक बार फिर दुबई से मदद भेजी। दुबई के 2 विमानों के जरिए पोलैंड के रास्ते यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिसमें कई बीमारियों से लड़ने के लिए दवाएं, मेडिकल से जुड़ी दूसरी चीजें और एम्बुलेंस शामिल हैं। I think primarily what we're focused on are the trauma and emergency surgery supplies, of course, to treat those who are wounded initially. विमानों के रवाना होने से पहले पूरी तैयारियां की गई। उनमें एम्बुलेंस चढ़ाई गई, विमानों तक सामान ले जाने के लिए ट्रकों को लोड किया गया और फिर विमानों को रवाना कर दिया गया। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद से ही WHO वहां मदद की खेप पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में उसने 2 और विमानों के जरिए सामान भेजा। इससे पहले भी इसी तरह के 2 विमानों से सामान यूक्रेन भेजा जा चुका है। यहां वहां युद्ध छिड़ने के बाद से WHO भारतीय रुपयों में करीब 31 करोड़ का सामान यूक्रेन भेज चुका है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को करीब 6100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। जो बाइडेन ने कहा कि नए सहायता पैकेज में यूक्रेन को अमेरिका 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देगा। इसके साथ ही यूक्रेन को 9000 एंटी आर्मर सिस्टम और 7000 छोटे हथियार भी मुहैया करवाए जाएंगे। अमेरिका ड्रोन भी यूक्रेन को देगा। तो बड़ी सहायता, यहां पर सहायता का ऐलान किया गया है यूक्रेन को लेकर, क्योंकि लगातार 22वें दिन भी ये जंग जारी है और यूक्रेन सहायता भी मांग रहा है। $800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. Our new assistance package also includes 9,000 anti-armor systems. यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर मौजूद मेदेका शहर के एक स्पोर्ट्स सेंटर को शरणार्थी कैंप में बदल दिया गया। जंग के बीच जान बचाकर इतनी ज्यादा संख्या में लोग पोलैंड पहुंच रहे हैं कि उनके रहने का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक बड़े स्पोर्ट्स सेंटर को ही उनके रहने का ठिकाना बना दिया गया। तस्वीरों में यह कैंप पूरी तरह से खचाखच भरा नजर आया। महिलाएं और छोटे बच्चे अंदर आराम करते दिखे। कैंप में लोगों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। यूक्रेन से लोगों के पलायन का सिलसिला लगातार जारी है और भारी संख्या में लोग पड़ोसी मुल्क पोलैंड पहुंच रहे हैं। W różnym stopniu wypełnione. Bywało i tak, że było tutaj 600 osób. यूक्रेन से आए लोगों को ठहराने के लिए पोलैंड ने अब तक कई स्पोर्ट्स सेंटर को शरणार्थी कैंप में बदल दिया है। शरणार्थियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR का दावा है कि रूसी हमले की शुरुआत से अब तक यूक्रेन से करीब 18 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ली, जबकि 3 लाख लोग पश्चिमी यूरोप के अलग अलग देशों में जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बीच बच्चों की तस्करी के आरोप में यूक्रेन की सीमा पर चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि चीन के रहने वाले ये लोग यूक्रेन से 2 बच्चों को पड़ोसी देश रोमानिया ले जाने की फिराक में थे, लेकिन बॉर्डर पर तैनात यूक्रेन के जवानों को उन दोनों पर शक हुआ, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और फिर जब उनसे पूछताछ की गई तब वो उन दोनों बच्चों के बारे में जांच टीम को कोई जवाब नहीं दे सके। जांच में इस बात का भी पता चला कि ये दोनों चीनी नागरिक कुछ हफ्तों पहले जब यूक्रेन पहुंचे थे तब उनके साथ कोई बच्चा नहीं था। इस बीच खबर है कि यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद अलग अलग देशों में शरण लेने वाले लाखों लोग मानव तस्करी करने वालों के निशाने पर हैं।
वहीं पोलैंड और रोमानिया में शरणार्थियों के शिविरों के आसपास मानव तस्करी करने वाले लोग काफी सक्रिय हो गए। यूक्रेन के खार्किव में जिन जगहों पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है, वहां फंसे हुए लोगों की मदद के लिए भी नए सिरे से अभियान छेड़ा गया है, जिसकी तस्वीरें खुद रूस की सेना ने जारी की। रूस का दावा है कि खार्किव रीजन के एक जिले में 90,000 किलो राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई गई। इतना सामान ट्रकों के एक लंबे काफिले से पहुंचाया गया। मदद उन लोगों को दी गई जो कई दिनों से न केवल फंसे हुए थे, बल्कि उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। ऐसे लोगों को रूस की फौज के अधिकारियों की मौजूदगी में खाने पीने का सामान बांटा गया। जूस, बिस्किट और नमकीन जैसी चीजें लोगों को दी गई जो कई दिनों तक इस्तेमाल की जा सकें। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर उसकी फौज का कब्जा हो रहा है, वहां के लोगों का समर्थन भी हासिल किया जाए। फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है।